एकाएक पसीना पसीना हो गई, छाती में दर्द उठ गए। बेटा डॉक्टर आके दवा दे के गए हुन, बाकी कहले हुन हाली से कोई अच्छा डॉक्टर के दिखा दे रहे के। बेटवा हम लोग क्या करी क्या ना करी कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा रोई मत माई, सब ठीक हो जाए। बाबूजी कहाँ पड़ा? अंदर सुतल बटन। बेटा सुने, आज दोपहर में कोनो गाड़ी भाड़ा करके हम लोग आ जाते ही जा। तू कहीं जाइया जिन, ठीक हो सकी तो आज राती के डॉक्टर के दिखा दिया जाए, ठीक हो बेटा? और एगो बात बेटा, आरती भी यही जायल बिया, सोचे थे ओहू के लिए आई, वहाँ कोनो अच्छा डॉक्टर के दिखा दिया जाए। नहीं भैया, हम नहीं आवत यहाँ भाई, पहले बाबूजी के दिखा दिया जाए। बाबूजी का इलाज ज़्यादा जरूरी बा, कोनो बढ़िया हार्ट वाले डॉक्टर के दिखाइया, हमार तब बाद में भी होखी तो चली। ठीक बा, पहले बाबूजी के इलाज करा दिया जाए। इनमें कितना खर्चा ही पता नहीं, तो हर इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। हाँ भैया, ठीक है भैया। क्या हुआ? किसका फोन था? घर से फोन था, बाबूजी को माइनर अटैक आया। हार्ट अटैक? हाँ, माँ तो ऐसा ही कुछ कह रही थी। ये सब चिंता करने की वजह से ही हुआ है। बड़ी बेटी की बीमारी, छोटी बेटी की शादी, छोटा बेटा कब क्या बोलेगा कुछ पता नहीं। बड़ा बेटा, उसको तो परिवार की कोई सुध ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी को अटैक मेरी वजह से आया? और क्या, अगर आप गांव महीने में एक दिन के लिए भी आते जाते रहते तो उनकी चिंता इतनी ना बढ़ती, मगर आप तो बस। तुम्हें क्या लगता है मैं नालायक बेटा हूँ? मुझे कोई चिंता नहीं अपने घर की। मैं किस तनाव में जी रहा हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो, उसके बाद भी इस तरह की बात कर रही हो। शाम तक बाबूजी घर आ जाएंगे, क्या बहाना बना कर आऊं मैं वहां से? उनको डॉक्टर के पास नहीं ले गया तो वो नाराज हो जाएंगे, ऑफिस से जबरदस्ती आ गया तो बॉस नाराज हो जाएंगे, कहेंगे भाई कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या करूं मैं? हे भगवान, बाबूजी जल्दी ठीक होकर अपने घर जाएं। मैं डॉक्टर के पास नंबर लिखवा के आता हूं। हेलो नीलू, हम भौजी बोला थी। प्रणाम भौजी। भौजी आप ठीक है ना? हाँ, प्रभाकर के फोन से बात कर रहे थे। तार भैया कहाँ बाड़ा? बुला दब, बात करे के बा। 1 मिनट भौजी, बुलावत है। भैया, ए भैया। हाँ फोन आयल है। केकर फोन? भौजी के। हेलो ए जी, सुनी ना, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब बा, एक बार आके देख जाई, उनको अच्छा लगे। रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दी का? अब जिनकरा से हमार कोनो संबंधे ना रहल, अब उनका का बुरा लगी का अच्छा लगी ये हम काहे सोची। अब आप कृपया करके फोन रख दी, काहे कि ए रूट के सारा लाइन व्यस्त बा। माई अचार बनावे में, नीलू पढ़ाई में, बाबूजी पिए में, और हम आपके बिना आनंद पूर्वक जिए में। यहाँ केहू के पास आपके और आपके परिवार खातिर बिल्कुल समय नहीं है। देखी, गुस्सा थूक दे, शायद बाबूजी के मन में हो गई बा कि आप हमरा के छोड़ देले हैं, यही सुनकर तबीयत खराब भइल है। बाबूजी साजी के इलाज खातिर गोरखपुर जाता ना, अगर आप आके
एक बार उनकरा से मिल लेती तब। फिर वह बात, अब बाबूजी गोरखपुर जात हूँ तो तू चल जा, जब इलाज हो जाए तो वापस आ जाइया। और सुना, ये बात भूल के भी अपना जबान पे मत लिया कि हम तोहरा के छोड़ देले हैं। भाई लोग का कही, जबले नीलू के ब्याह नहीं हो जात, ये हम सोच भी कैसे सकत हई। बाय। पूजा बिटिया ला, एके रख ला। अगर तैयारी हो गई लोग के तो बोला, गाड़ी मंगवा लेते हैं। हाँ हाँ मंगवा ला, हो गया तैयारी। और सुना, रघु काका के लड़का बबलू के यहाँ आके सुते के बोल दिया। ये लोगन अकेले हैं ना, वो आ जाई तो ठीक रही। हाँ हाँ बोल देले हैं। ठीक। तू कहाँ उदास बाड़ू बेटा? हम तो कहती तू हो चल चला, लगे है तोरो इलाज हो जाई। माई, बाबूजी का तबीयत हमरे वजह से खराब है ना? नहीं बेटा, ऐसा कोनो बात ना हो। तो और कौन बात बा माई? देख लू नहीं, आधी रात के उठ के बाबूजी आरती आरती चिल्लाए लगला। हमार चिंता करके सुतल हुई है, यही सुन के उल्टा सीधा ख्याल आए और आज उनकरा के डॉक्टर के पास जाए के पड़ता। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोले के। ऐसे उल्टा सीधा सोचबू तो तोहरो तबीयत बिगड़ जाई। केहू की वजह से कुछ नहीं होला, जौन होए के होला उहे होला बिटिया। फिर भी माई, अरे रे खुश रहा बेटा। बेटा इस समधी जी के तबीयत क्या अचानक का हो गई? कहाँ पड़ा लो? हमरा पता लगल तो हम भागत भागत चलावत है जी। वो अचानक छाती में दर्द उठ गई है। अरे रे रे रे, समधिन जी प्रणाम। प्रणाम। अरे रे खुश रहा बेटा, खुश रहा बेटा। एजा आवे के हड़बड़ी में तो मिठाई लावे के सुधे न रहल बेटा, बुरा मत मानियो। वैसे हम ही माने ली कि केहू के यहाँ मिठाई तो न लेके जाए की चाहिए, काहे से कि आधा से ज्यादा बीमारी के घर तो मिठाई हो खेला। वैसे ही बात कोनो हलवाई के सामने मत कहिया, बड़ी मार मारी। चलो बेटा, समधी जी से मिलवा था। अरे प्रणाम समधी जी। प्रणाम प्रणाम, बैठी। अब वही तो ठीक बना। हाँ, आप कैसन हैं? हम? अरे हमार बात छोड़ी, न कोनो चिंता न कोनो फिक्र। हमरा तो कोनो बीमारी छू ही ना सकेला, काहे से कि हम तो बस अब आपके बारे में सुन ली तब मन ना ही मनलस। वैसे आप आरती की चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम है ना। हमरा रहते ओकरा घर में मास्टर जी केहू कुछ नहीं कह सकेला। अरे हम तो सबसे कहत हैं कि हमार चिंता छोड़ा, पहले आरती के दिखावा। लेकिन केहू हमार मन है तब ना।
माई उनकरा के यही जब बोलाला बाबूजी के कुछ कही के कहीं उनका चिंता और ना बढ़ा दे। हाँ तू ठीक कहा तारू। एक काम करत ही, हम एजा नाश्ता लियावत ही, तू उनकरा के बुला के लियावा जा। ऐसे पूजा तहार माई जवन कैली एकदम ठीक कैली। अब लड़की के सबसे ज्यादा परेशानी तो कर सासे से न होखेला। अब तू अपन दुनिया को सास तुम देखा, मिर्ची के अचार बेच बेच के एकदम मिर्ची जैसन हो गई भैया। अरे जुबान पर तो मिठास बटले ही नहीं खे। माई गाड़ी आ गई। अरे प्रभाकर बेटा, खेती बाड़ी के हालचाल ठीक बा ना? चलिए जल्दी करी, सांझी ले पहुंचे के भी बात। आरती बेटा, तुम चलो ना बेटा, हो जा तोहार इलाज भी हो जाए। अरे नहीं, हम कहनी नो कि आरती के चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। अरे हम ओकरा ले जाए खातिर आए हैं भाई, हम ओकर इलाज कराई। माई हम बाबूजी के संगे घरे चल जाते हैं। जैसन भी डॉक्टर बताइए हमरा के जरूर से फोन करिए। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। चलो बेटा। आ गईलू, पर आ कैसे गईलू? कहीं ई जाके तो तोरा के नहीं ले आइले? हाँ एकदम ठीक समझ लू। अरे हमहू कबो कबो अच्छा काम कर ले बेली। बहू अब से यहीं रही। और इलाज हम कराई, आयुर्वेदिक इलाज, अब बाबा रामदेव वाला। आप इलाज कराई, फिर आपके इलाज क्या कराई? मतलब तो आपके तब पता चली जब दीपक सांझी के लौटकर घर आई और बहू के यहाँ देखी। अब तक तो सिर्फ ओकरा डांट खात रही, और अब बुढ़ौती में ओकरा हाथ से मार खाए का काम करत आई। तोहरा की याद बा ना कि दीपक का कहले रहल कि जब तक तोहर इलाज ना हो जाए यहाँ मत आई। हाँ तोहर बुद्धि मर गई रहल, जौनी नशेड़ी की बात में विश्वास करके यहाँ आ गईलू। अरे सांझ होते ही इनकरा के दारू छोड़कर कुछो याद ना रहेला, और दिन भर यही जुगाड़ में बीत जाला कि सांझ के दारू की व्यवस्था कैसे होगी। ऐसे में ई तोहार इलाज कर रही है, ये तो सोच भी कैसे सकेली। अरे सुना, कम से कम बहू के सामने तो तू हमरा के जलील मत करा। अरे समझी जी खुदे बीमार हो गए, ऐसे में वो अपन स्वास्थ्य देखिए कि बेटी के। वैसे भी सास ससुर होखला के नाते हमनियों के तो कुछ फर्ज बनेला बहू के प्रति। ढेर टटराई मत, जिम्मेदारी के एहसास होत ना तो हमरा के अचार बना के ना बेचे के पड़त।
जमीन जायदाद बेच के पी खा गई ला और जिम्मेदारी के बात करत हवा। हमहू देखत हई कि अब कैसे एकर आयुर्वेदिक इलाज करावत हई। अरे हमरे के तो एकर घर वालन पर आश्चर्य हो रहल बा कि आप पर विश्वास करके कैसे भेज देलन एकरा के। सबके अपन अपन पड़ल बा। आए दे दीपक के, तू दोनों जन की इलाज करावल बहुत जरूरी बा। बहू तू चिंता मत कर बेटा, हम कुछ न कुछ करके तुम्हारा इलाज जरूर कराएंगे। बस आज के रात बीत जाएगा। बहू वो बस भाड़ा में से जो पैसा बचल रहे वो हमरा के दे दो बेटा। अब का बना कि काल से तो डॉक्टर हकीम के चक्कर लगे नहीं जाई। बस आज आखिरी बार पी लेते हैं बेटा। अब चखना का इंतजाम हो गया बा। हाँ ये मैंने रख ले हुआ। बहू तू थक गई हो, जा बेटा जाके आराम कर जा। का दोष हवे ए बेबस के लाचार बीमार बेचारी के। हे जग के पालन हार बतावा, कैसे कहे दुख आपन जाके।